क्योंकि तामीर इजी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तामीर इजी के साथ मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपने अक्सर इमारत की दीवारों पर देखा होगा, एक टेक्सचर्ड सरफेस बनी होती है, उस पर कुछ डिज़ाइंस भी होते हैं, पैटर्न्स भी होते हैं। बेसिकली वो होता क्या है? जब मैं इस पर स्टडी कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे पता चला कि इसको रॉक वॉल भी कहते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको ग्रेफाइट भी कहते हैं, ग्राफी फिनिश भी कहते हैं, स्टाकू भी कहते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अमजद साहब हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई करते हैं, मेरी कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे और आपके भी तमाम सवालात के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे माइंड में भी आ रही थी और ये पढ़ते हुए मुझे कन्फ्यूजन भी हो रहा था। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये चारों जो हैं, रॉक वॉल, स्टाकू, ग्रेफाइट, ग्राफी फिनिश, ये सारी एक ही हैं या डिफरेंट हैं? बुनियादी तौर पे आपका जो क्वेश्चन है वो है फिनिशिंग मटेरियल के अतबार से। बिल्कुल। और जैसे आप लोग देखते थे कि दीवारों के ऊपर हमारे यहाँ पेंट और वॉलपेपर की टाइप्स चलती हैं, इसी तरह से कुछ टाइप्स टेक्सचर्ड फॉर्म में थी। सही। वो जो टेक्सचर्ड फॉर्म में आई, वो उनके लिए जो सबसे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एक कल्चर चला वो था रॉक वॉल का। रॉक वॉल बेसिकली जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसको रॉक की शक्ल जो है या अपीयरेंस या उसकी जो सरफेस की जो फील है वो रॉक टाइप देना चाह ठीक रहे थे है। लोग, तो वो फिनिश के तौर पे एक डेवलप हुई। हुँ। इसी तरह से इसी रॉक वॉल को ही लोगों ने ग्राफी पेंट या ग्राफी फिनिश भी कहना शुरू कर दिया। अच्छा। हालांकि ग्राफी फिनिश के नाम से कोई टर्म बेसिकली बुक्स में नहीं पाई जाती। ठीक है। इसके लिए जो टर्म बुक्स में मिलती है वो हमें ग्रेफाइट के नाम से मिलती बिल्कुल। है, ग्रेफाइट फिनिश मिलती है। तीसरा आपने जो कहा स्टक्कू के नाम से, ये भी बेसिकली एक टेक्सचर्ड फॉर्म की फिनिश है जो कि रोलर के साथ या स्टील ट्रॉवल के साथ उसको कोटिंग के तौर पे किया जाता है। अब ये तीनों टाइप्स आप समझ लें कि इनके ये जो नाम है वो अलग-अलग से हैं और तीनों एज अ फिनिशिंग मटेरियल्स या फिनिशिंग कोटिंग्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और टेक्सचर्ड फील या टेक्सचर्ड लुक दिए देती हैं। लेकिन मतलब ख़ासा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन काम सबका एक, ये पैटर्न डिज़ाइनिंग डिफरेंट हो सकता है। और इसके साथ-साथ ग्राफ़ी जो है एक स्लैंग वर्ड है, इस तरह हम कह सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ग्राफ़ी एक स्लैंग वर्ड है, जबकि जब हम रॉक वॉल की बात करते हैं तो रॉक वॉल आम तौर पे अप्लाई किया जाता है जो इंटरनल वॉल्स की सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर फिनिशिंग मटेरियल के तौर पे। ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में जो स्टक्कू है वो आपका हमेशा किसी भी बिल्डिंग की एक्सटीरियर जो सरफेसेस है उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों टेक्सचर सरफेस है, एक इंटीरियर के लिए डिफ़ाइन होगी, दूसरी एक्सटीरियर के लिए डिफ़ाइन ठीक हो है। गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग रॉक वॉल को एक्सटीरियर के लिए भी करते रहे हैं, लेकिन एक्सटीरियर के लिए एज़ कम्पेयर टू रॉक वॉल, स्टक्कू इज़ प्रॉपर फिनिशिंग मटीरियल। जबकि जो ग्रेफाइट है, बेसिकली ग्रेफाइट ये एक कार्बन बेस्ड एक कंपोनेंट या इसका जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो कार्बन होता है और ये आमतौर पे वुड और जो मेटेलिक सर्फेसेज हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी कोरोजन टू रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या इस तरह ठीक के है। उसके जो करेक्टर्स हैं उसको एनहांस करने के लिए या उसको अपने कस्टम मेड करने के लिए। तो उन कस्टमाइज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिनिशेस की जाती हैं वो ग्रेफाइट की कहलाती हैं, जो कि यहाँ पर आम तौर पे नहीं होती। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव किस्म की फिनिश है जो कि मेटेलिक के मेटल सरफेस के ऊपर की जाती है और आर्किटेक्ट्स की या डिज़ाइनर की एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ इस्तेमाल बहुत कम है। यहाँ हम टोटल 2 फिनिशेस के साथ बात करते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में या शहरों में जो इस्तेमाल हो रही हैं, वो आपकी रॉक वॉल और स्टक्कू है। ठीक है। रॉक वॉल अगेन इंटीरियर के लिए और स्टक्कू आपका एक्सटीरियर के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मेरिट्स और डीमेरिट्स हम हमेशा हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इसके फ़ायदे कितने हैं, नुकसानात कितने हैं? और जो लोग इसको अप्लाई करवाते हैं अपनी दीवारों पे, उनके माइंडसेट क्या होते हैं? बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है? जस्ट फॉर द फैशन और एक मॉडर्नाइज़ेशन को प्रमोट करने के लिए, या उसका सच में फ़ायदा है? आपके इस क्वेश्चन को मैं 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करने जी। लगा हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्टक्कू और जो है रॉक वॉल, ये मटेरियल्स क्या है या इनके इंग्रेडिएंट्स या कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है। सेकंड पार्ट हम इसका ये बना लेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं और थर्ड पार्ट ये आ जाएगा कि इनके एडवांटेजेस क्या है। हुँ।
ये अगर हम पहली चीज़ की बात करें ये बेसिकली मटेरियल्स क्या है, तो ये दोनों मटेरियल्स में आप ये देखें, जो रॉक वॉल है या आपका जो स्टक्को है, इसमें एक कोर्सर सैंड यानी मोटी रेत इस्तेमाल होती है। ये आमतौर पे सी से उठाई जाती है जो कि इम्प्योरिटीज़ के बगैर होती है, या इसमें आप ये कह लें कि ऐसा स्टोन होता है जो बिल्कुल बारीक दाने के थे, जिसको आमतौर पे हम ज़ीरो का दाना कहते हैं, उस थिकनेस का, यानी 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर मोटे जो ग्रेन्स होते हैं, हम्म। स्टोन के हों या वो सैंड के हों। आमतौर पे सैंड में भी वो स्टोन के ही ग्रेन्स होते हैं, जो कोर्सर फॉर्म में हम लोग सैंड जिसको कहते हैं। एक वो होता है इसमें बेसिक कंपोनेंट। इसमें सीमेंट की एडिशन हो सकती है, इसमें एक्रेलिक या एडहेसिव मटेरियल्स उनका इस्तेमाल आ जाता है, अच्छा। प्लस पानी की कंपोजिशन होती है। तो ये 3-4 इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके जो चीज़ हम डेवलप करते हैं, वो हमारे यहाँ आइदर रॉक वॉल और आइदर फिर स्टक्को कहलाता है। हम्म। जब स्टक्को की हम बात करते हैं, जो कि एक्सटीरियर फिनिश पे करना होता है, तो उसमें कुछ वाटरप्रूफिंग केमिकल्स की भी एडिशन कर ली जाती है, या उसमें फाइबर्स को भी ऐड किया जाता है, ठीक है। ताकि एक तो उसकी, चूँकि एक्सटर्नल सरफेस पे करना है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ कर सके, प्लस उसमें जो है वो जो वाटर रेजिस्टेंस भी वो हो जाए। जबकि जब हम रॉक वॉल की बात करते हैं, तो उसमें ये दोनों चीज़ें आमतौर पे इस तरह से नहीं होती, ठीक है। यानी वाटरप्रूफिंग एडिशन या केमिकल्स की एडिशन या उसमें फाइबर्स को आमतौर पे ऐड नहीं किया जाता। हम्म। इसके बाद जब हम फिर इसको देखते हैं कि रॉक वॉल और स्टक्को, इसमें आपके आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर ने जिस तरह का शेड या कलर दिया हो, हम्म। आप उस तरह के इसमें पिगमेंट ऐड करके आप वो कलर भी अचीव कर लेते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि आपको जो रॉक वॉल है वो अक्सर व बेशतर ग्रे स्टोन में, बेज कलर में आपको मिल रहा होगा, आपको कैमल कलर में वो मिल रहा होगा। ये आमतौर पे इसके जेनेरिक किस्म के शेड्स हैं। इसी तरह से जो आपको स्टक्को जो एक्सटीरियर फिनिशेस के ऊपर चल रहा है, वो ऐश वाइट में भी लोग उसको फिनिश कर रहे हैं, हम्म। ताकि वो थोड़ा सा डस्ट फ्रेंडली होता है। इस तरह से वो कैमल कलर की जो फैमिली है, उस शेड्स में, या ब्राउन शेड की जो बिल्कुल, फैमिली है, स्किन में, स्किन में क्रीम कलर्स। उन शेड्स में भी ये चीज़ आपको स्टक्को की एक्सटर्नल साइड पे आती है। यानी चूँकि एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर आपने डस्ट को भी एनकाउंटर करना होता है, बिल्कुल। तो आप एक ऐसी फिनिश की तरफ जाते हैं कि जो थोड़ा सा डस्ट फ्रेंडली हो, या उसको वो जो डस्ट की अपीयरेंस है उसके ऊपर इतनी वाज़ेह नज़र ना आ रही हो। बिल्कुल ठीक। तो उसमें एक ये चीज़ भी देखी ठीक जाती है। है। तो अगर हम फ़ायदे और नुकसानात की बात करें स्पेसिफिकली, तो क्या कहेंगे आप? एडवांटेज ये है कि जी आपका ये जितनी ये दोनों फिनिशेस जो हैं, इनकी जो लाइफ है वो आम पेंट से ज़्यादा है। अच्छा। दूसरा, ये किसी हद तक थोड़ी बहुत आपको इंसुलेशन का फैक्टर भी देते हैं। हम्म। तीसरा, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है और इनकी जो मेंटेनेंस है, वो कंफर्टेबली, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, या काफ़ी आप कह लें कि पेंट की निस्बत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है। इसी तरह से, और इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें, स्पेशली ये तो रॉक वॉल आ गया, ये इंटीरियर सर्फेसिस के लिए था। जब हम एक्सटीरियर सर्फेसिस की बात करते हैं, हम्म। तो वो अगर उसमें हम प्रॉपर कुछ एक्रेलिक या वाटरप्रूफिंग केमिकल्स का इस्तेमाल करें, तो कुछ किसी हद तक उसके शेड्स के साथ या इन एडिशंस के साथ हम सन रेज़ को रिफ्लेक्ट भी कर पाते हैं उससे। इसके साथ साथ वो जो पानी यानी मॉइस्चर के अगेंस्ट वो वाटर रेजिस्टेंस भी बन जाते हैं। तो ये इसके सही। जनरल किस्म के एडवांटेजेस। सर, हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान में इसका ग्रेफाइट का या रॉक वॉल का इस्तेमाल कम किया जाता है, और जिन घरों में है वो सिर्फ एक्सटर्नल साइड पर है। अब इसकी वजह कॉस्ट है, या इसकी कोई और वजह है, या लोग इसको उस तरह प्रेफर नहीं करते, और अगर नहीं करते तो उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना वो एक ट्रेंड बनता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ एक ख़ास चीज़ का ट्रेंड आता है, और तमाम की तमाम दुनिया जो है ना उसी साइड पे चलना बिल्कुल शुरू हो ठीक। जाती है। ये हमारे यहाँ ड्रॉबैक है, चाहे वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कोई फैशन के एतबार से देखें, या घरों की फिनिश के एतबार से देख लें। तो लाइक ये रॉक वॉल का, ये आप समझ लें कि 90s, लेट 90s और अर्ली 2000 में इसका एक कॉन्सेप्ट चला था। उस वक़्त बहुत ज़्यादा लोग रॉक वॉल कर रहे थे, और उस वक़्त आपके पास वॉलपेपर का कॉन्सेप्ट कम था। सही। तो इंटीरियर फिनिशेस के लिए ज़्यादातर रॉक पेंट के साथ जो नई चीज़ ऐड हुई थी, वो वो रॉक रॉक वॉल वॉल थी। थी। ठीक है। अब चूँकि रॉक वॉल के साथ-साथ इस वक़्त बेतहाशा आपके जो वॉलपेपर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी अब आपके पास इंटरनल फिनिश के लिए पेंट आ गया, रॉक वॉल आ गई, आपके पास वॉलपेपर्स आ गए। वॉलपेपर्स में फिर बहुत सारी वैरायटी आ गई है, हम्म। जिसमें इवन 3D तक इमेज उसके ऊपर डेवलप किए जा रहे हैं।
प्लस आपके वुडन पैनलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल पैनलिंग। ये भी आपकी इंटीरियर फिनिश, ये इंटीरियर फिनिश का एक कंपोनेंट वो रॉक वॉल था, हम्म। जो कि ये जितनी लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं ये आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या जो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक ये फिनिश चल रही या है। उनके क्लाइंट्स पे डिपेंड या करता है कि उनकी डिमांड क्या है, वो किस तरह अपने एग्जैक्टली घर को ये लेके सबसे चलना चाह इम्पोर्टेंट रहा है। फैक्टर यही है कि क्लाइंट की अपनी विल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम्म। या उसकी जो इंक्लिनेशन, वो किस किस्म के मटेरियल्स को पसंद करता है या किस किस्म की फिनिशेस उसको चाहिए, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ आ जाए बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। अब अप्लाई करने का भी एक तरीक़ेकार होता है, किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है। जो मैंने चंद चीज़ें देखी हैं वो एक रोलर होता है, उससे भी किया जा रहा होता है, तो वो क्या है और एक अलहदा से अगर इसका कोई प्रोसीजर है तो वो भी हमें बताइए। जी बेसिकली जो आपका रॉक वॉल है, इसको आप स्टील ट्रॉवल के साथ भी और रोलर दोनों के साथ अप्लाई कर सकते अच्छा। हैं। जबकि जो आपका स्टक्कू है वो आपका सिर्फ प्योरली उसी के साथ अप्लाई होता है, नॉर्मली स्टील ट्रॉवल के साथ ही। ठीक है। दूसरा ये है कि ये दोनों जो मटेरियल्स हैं इनकी कोटिंग को अप्लाई करने से पहले सरफेस की प्रिपरेशन की जाती है। सरफेस प्रिपरेशन में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो आपकी जो प्लास्टर सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे वो डस्ट फ्री होना चाहिए, जिसको आमतौर पे आप वॉश करके क्लियर कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे आपने अगर रॉक वॉल करनी है या स्टक्कू करना है तो उसकी एक रेलेवेंट एक थिन सी लेयर बेस कोट उसका डेवलप किया जाता है, जो कि ब्रश के साथ अप्लाई कर लिया जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर और या वॉल के ऊपर। तो जब हम वो ब्रश के साथ वो उसका जो प्राइमर कोट भी उसको कह सकते हैं, बेस कोट भी कह सकते हैं, अच्छा। जब हम ब्रश के साथ उसको अप्लाई करते हैं तो उसके 2-3 एडवांटेज होते हैं कि हमारी वही वॉल जिसके ऊपर हम ये स्टक्कू या रॉक वॉल को अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई डस्ट कंटेमिनेशन है वो ख़त्म हो जाती है, प्लस उसमें जो आपने ऊपर फाइनल मटेरियल की कोटिंग करनी है उसका और उस सरफेस का एक अच्छा बॉन्ड डेवलप होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये आप बेस कोट करते हैं। बेस कोट के बाद आपने अपनी डिफरेंट कंपोजिशंस के साथ जो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आपने अपना वो मटेरियल तैयार किया होगा उसके रेलेवेंट स्किल्ड प्रोफेशनल ने, इसको फिर अप्लाई करने के लिए हमें एक अच्छा और स्किल्ड प्रोफेशनल बंदा चाहिए होता है, जो कि आमतौर पे चाहे वो रॉक वॉल का कारीगर हो या वो स्टक्कू का जो है वो ठीक है। एक अच्छा स्किल्ड वर्कर हो, तो यहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल हो, तो उन दोनों ने इसको अप्लाई करना होता है। इनकी आमतौर पे जो लेयर अप्लाई की जाती है वो आमतौर पे कोई 1.5 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर के लगभग थिक लेयर होती है इसकी, ठीक है। जो कि स्टील ट्रॉवल के साथ या आप कह लें कि रोलर के साथ तो रॉक वॉल की शक्ल में और दूसरी शक्ल में आप उसके साथ अप्लाई कर लेते हैं। जो स्टक्कू होता है वो स्टील ट्रॉवल के साथ है। और इस वक्त मार्केट में अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की शेप के जो आपको ट्रबल्स मिलना शुरू हो गए हैं, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के फूल बूटे या डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स उसके वगैरह ड्रॉ किए पैटर्न्स होते हैं वगैरह बने पहले होते से ही। हैं। तो वो जो पैटर्न्स हैं या जो डिज़ाइंस हैं वो जो भी आर्किटेक्ट ने कहा होता है, बाज़ का तो वो आपको हाफ सन की शेप में, आपको कर्वेचर्स की फॉर्म में, इवन वो फूल और पत्तियों की शक्ल में, वो डिफरेंट किस्म के इसके जो ट्रबल्स फॉर्म के आगे हैं, वो आप रोलर के साथ अप्लाई करने के बाद उसके बाद उसके साथ उसको आप टॉप एक मरतबा उसको लेयर को उसको पास करते हैं तो वो वाला डिज़ाइन या उस तरह की एक किस्म की प्रिंटिंग आपको उसके ऊपर मिल जाती है। तो ये इसकी केयर्स हैं। बाकी अप्लाई करते वक्त हमें जो इसकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इसकी यूनिफॉर्म और प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो जो हम इससे ड्यूरेबिलिटी या लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट लेना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। अच्छा सर, अभी मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं कि इसकी मेंटेनेंस क्या है और लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, और अगर ख़राब हो जाए तो फ़ौरन से ही गिर जाता है या पहले क्रैक डलता है या कोई एक प्रोसीजर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ ख़राब होती है। लेकिन इन दोनों फिनिशेस जो हमने बात की है रॉक वॉल की या स्टक्कू की, इन दोनों फिनिशेस को अगर हम देखें तो इनमें जो मेंटेनेंस के इश्यूज उस वक्त अपीयर होते हैं जब इनको कहीं से भी मॉइस्चर यानी नमी मिल रही होती है। अच्छा। जब भी इनके पीछे किसी जगह पे नमी ट्रैप हो जाए या मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है तो उस वजह से फिर ये पील ऑफ करता है उस सरफेस से। पील ऑफ उसी तरह से है जैसे किसी चीज़ से आपको स्किन उतारते हैं या जैसे किसी चीज़ से कुछ छिलका उतरता है। तो जितना एरिया इसका मॉइस्चर्ड होता है उस एरिए पे कुछ अर्से बाद ये जो स्किन इसके ऊपर बनी होती है दीवार के ऊपर इस कोटिंग की शक्ल में, वो उसको डीबॉन्ड होती है और उसको वो सरफेस को छोड़ देती है। और अगर हम उसको बिल्कुल थोड़ा सा उतने एरिए को बाकी एरिए से डिस्कनेक्ट कर दें यानी उसको झाड़ कर उतार दें उतनी सरफेस को,
तो वो फिर नमी जो है वो अगले एरियाज में ट्रेवल नहीं करती। बाकी जब भी इसका पैच वर्क करना होता है, इसको हमने रिपेयर करना होता है, तो रिपेयर करने के लिए लाइक अगर आप फर्ज कर लें कि आपका 1 फुट बाई 1 फुट का एरिया डैमेज हुआ था उस मॉइस्चर की वजह से, तो आप कोशिश करें कि उसी एरिया को 2 फुट बाई 2 फुट तक खोल लें। सही। 6-6 इंच एक्स्ट्रा करके उसको ऑल अराउंड उसको रिमूव करते हैं उस सरफेस को। दोबारा से एक हल्का सा बेस कोट लगा कर और उसके बाद इसको दोबारा से इसका पैच वर्क कर देते हैं। आम तौर पे इसका पैच विजिबल रहता है, लेकिन वो थोड़ा-सा टाइम, चूँकि ये जब आप एक रिपेयर लगाते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश होता है, जबकि पिछला मटीरियल आपका उसमें कलर उसको में फ़र्क आ 4-5 जाता साल आ चुके होते हैं, तो इस वजह से भी इसका एक शेड डिफरेंस जो है अपैरेंटली होता है, लेकिन वो 6 महीने, 8 महीने के बाद वो आम तौर पे वो एक जैसा लगना तो शुरू क्या हो हम जाता ये है। कह सकते हैं कि ये दूसरे पेंट से ये जो है ज़रा लॉन्ग लास्टिंग होता है, थोड़ा ज़रा ज़्यादा अच्छा टाइम गुज़ार लेता है? दूसरे पेंट से ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसका। यानी एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर अगर आप वो जो नॉर्मल पेंट्स करते हैं, उनसे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्सटीरियर सरफेस के लिए जो पेंट आता है स्पेशल, जिसको हम वेदर शील्ड कहते हैं, ठीक है। इसकी लाइफ वेदर शील्ड से भी ज़्यादा है। अच्छा, इसकी लाइफ वेदर शील्ड से भी ज़्यादा है और इसकी प्राइस भी को बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ नहीं है। हार्डली आपकी वेदर शील्ड से कोई 20 से 25% प्राइस का डिफरेंस आता है, और जबकि इसकी जो लाइफ है वो आम तौर पे कम से कम 7 से 10 साल तक रॉक वॉल या स्टक्को की आपको लाइफ मिल जाती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी रहनुमाई की और बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला। और जैसे कि सर ने बहुत अहम पॉइंट्स हमें बताए हैं, कोटिंग के हवाले से इसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, और इसको प्रॉपर मिक्सिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको भी बहुत सारा नॉलेज मिला होगा और उम्मीद है हमने आपके तमाम सवालात के जवाबात दे दिए होंगे। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि कोई सवाल रह गया है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या तामीर इज़ी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नजफ राजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।